वंदनि गणैरतिहीन तप्त गत्वापि भक्ति वशदा परमादिदेव त्वमसीय कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम् ओ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हं शं तं पं वं मम मम हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तलजनचित्ती स्वाहा तीर्थोत्तम्बवै नीरै क्षीरवादिरूपकै स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा शकल भवननाथं तव जनेन्द्रं सुरेन्द्रैरभि समाप्तं स्नातकं स्नप यदुश्वारा विदुना प्रभात भुक्त सन्मुक्त लक्ष्मी ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलिन स्नापमिति स्वाहा। जिन्हें भी शांति धारा करनी हो की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की परम पूज मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। ज्ञानोदय तीर्थन व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूजन समस्त मुनि संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं ज्वीं ज्वीं हम सं झं बं पवः यः सः छां छीं छूं छे छै छो छौ छं छः छ्वीं ब्रां ह्रीं रूं रे रै रो रौ रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं। श्रावक श्रेष्ठ श्रीमती किरण जी, श्रीमती सुश्री ज्योति सेठी जी, अभिषेक जी, यामिनी जी, पुण्य जी, द्रव जी, दीपक जी, उषा जी, समस्त परिवार अजमेर निवासना। श्रावक श्रेष्ठ नीता जी, कविता जी, करिश्मा जी, ऋचा जी, विमल जी, सुषमा जी, आदित्य जी, पिंकी जी, विशाल जी, विद्या जी, ब्रायन जी, जागृत विद्युत जी, विदुषी जी, यजुर जी, जीराग जी, अनुष्का सिद्धांत नोएडा दिल्ली निवासना। श्रेष्ठ श्रीमान पदमचंद जी, पुष्परानी परनीश जी, श्रीमती पूजा जी, अरहन जी, निष्कर जी, कानपुर परिवार के लिए शुभकामना। श्रेष्ठ धर्मेंद्र जी, भूपेन जी, पुष्पेन जी, ईशान जी, गुणमाला जी, उषा जी, समस्त पुण्य परिवार अजमेर के लिए मंगलमय शुभकामना। श्रेष्ठ अभय कुमार जी, अजय कुमार जी, अतुल कुमार जी, प्रेमला जी, शिमले जी, रोमा जी, श्रेय जी, आकाश जी, समस्त दिलवारी परिवार अजमेर के लिए मंगलमय शुभकामना। श्रेष्ठ राजकुमार जी, अजय जी, विजय जी, समस्त अगरिया परिवार के शुभकामना। अरविंद जी जैन स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना। अक्षय जैन पुत्री सीमा जनक जन्म दिवस की मंगलमय शुभकामना। मेरठ निवासना भव्य जैन के जन्म दिवस की मंगल। अंजिल जी, झिलमिल जी, सुप्रेन जी, सपना जी, नासिक औजर महाराष्ट्र के लिए शुभकामना। आकृति जी पत्नी मोहन जी, बबीना कैंट झांसी परिवार के लिए शुभकामना। लता जैन, विनोद कुमार जी, लम्हेटा वाला परिवार जबलपुर चेरीताल वार्ड के लिए शुभकामना। विकास जी, इंद्रापुरम गाजियाबाद मंगलमय शुभकामना। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समस्त कार्य सिद्धवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभाद्य श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति रन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम देया अस्माकं इहामुत्र च सिद्धिं तनवन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीशंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समविशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय
अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार समानुभावानां व्याधिं घनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा समस्त सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा मम कामं प्रतिकामं बलिकामं सर्वभूतं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्य चौर दुष्टभयं सर्वसर्प वृश्चिक सिंहादि ग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुच्छिरोगं मच्छिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारी सर्वगजाश्वगो महिष अजमारी सर्वसस्यदान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वक्रूर बेताल डाकिनी शाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं मोहनीयं अपस्मारी समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समानुभावानां अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्ट जनकृतान् मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान् सर्वाष्टकुली नाग जनित विषभयान् सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान् पर शत्रुगतमानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरा सर्व जीवानंदन जनानंदन भव्यानंदन गोकुलानंदन राजानंदन सर्वग्राम नगर खेड करवट मटंब पत्तन दोनों मुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिशूलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त सेवकानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं शांतिं कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान टेबल ऐसे आगे लगा देना, द्रव्य चढ़ाएंगे वहाँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य ईशान विद्याणमर्यन्तणं रों शांतिं कुरु आयुर्वल्य विलासम सकल सुखफलैर्धागित्वाश्मनलपम धीरं वीरं शरीरं निर्भम उपनियत्वात् तनोज्व कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्युत्तर्ण स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितृत जगतामुत्तमा शांतिदारा पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रं करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रं। बोलिए श्री शांतिनाथ मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आप लोग आराम से मौन होकर के अभिषेक कुछ भी उठा रहे हो पहचाना अपने के आगे और जगत का ठिकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षर मुझको मिल जाए कब ज्ञान धर्म की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम
समय सर्वे महामूल्य सर्वेषां अखंड अक्षर प्राप्त है अष्टान निरूपामि इन विषय बोधि प्रतिराति प्रेमना सदा से हनुमाना कृष्णा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा काया नाम भाव विघ्न सहित मन सुमनि मदन विजेता यह भाव हृदय में लाया हूँ। आचार्य भगवत गुरुदेव जैसा कभी महामंत्र ऐसे समय सगति महामंत्र ऐसे सर्वेशा कामार ध्वंसनारण ब्रह्मचर्य प्राप्त करके पुष्पम निरूपामि इस क्षुधा योग की कथा कथा भव में चेता अभिभाषण वर्षवती मंत्र नहीं खाया दैविक समर्पित करके मैं कृष्ण की ओर विचारूंगा अब और बिना भटक सकूं जय अंतर को लगाऊंगा। ओम सदाश आचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर महामंत्र समय सागर महामंत्र सर्वेशा सुधारो प्रश्न निरूपामि ढोंग चढ़ानी है, पल्ली चढ़ानी है। सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया इसलिए गुरु चरणों में अब धूप जलाने आया। ओम आचार्य भगवत महामंत्र समय सगति महामंत्र सर्वेषां दुष्ट अष्टम निरूपम निरूपामि चल सको ऐसा मुझे अभियान दो आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो सिर्ग पर जाऊं भगोदर यह मुझे वरदान दो नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए बैठ में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम मेरा परम पूज्य मेरे आपका आचार्य मुनि पुंग श्री सुभाषानंद साक्षात तीर्थोदय गोलक विराजमान जिनके चरण वचन का से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गंभीर पामते सकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम्यज। ओम परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सावधि शासन अर्घ्य पाने स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठे हैं दें कि अभी आप कुछ दिन हमारे ज्ञानोदय क्षेत्र पर विराजेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुल हम ग्रहे मुनिराज। ओम रहा परम पूज्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामंडल साक्षात के चरण में सत्संग चरण में ज्ञानोदय तीर्थ प्रवासित अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा। काली जी हाँ शास्त्र रखे हैं, शास्त्र भेंट करेंगे महाराज जी के चरणों में। अध्यक्ष जी महाकुशल जाएं अंदर शास्त्र रखे हैं। कालू जी वो दशदांग जिनवाणी माता की जय। जो
विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य व्यापक समन श्री शुभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त एक ऐसी भूमि जिस पर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपना पावन पवित्र आशीर्वाद दिया और उस भूमि पर हजारों गृहस्थों ने अपनी संपत्ति का उपयोग किया। आज नारेली क्षेत्र से हम बोल रहे हैं। प्रवेश के साथ ही देख रहा था कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो फ्रंट की लोकेशन है और गहराई कितनी है कुछ पता नहीं, और उस पर भव्यतम जिनालय बने हैं। जिनालयों में जिनबिंब इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि उनकी प्रतिष्ठा हो। गृहस्थ कितनी मेहनत करता है, ये जब हम बड़े बड़े क्षेत्रों पर आते हैं तब आकर के देखने पर समझ में आता है। कितने मेहनत से वो पैसा कमाता है, संपत्ति का अर्जन करता है। संपत्ति अर्जन के बाद गुरुओं की भावनाओं के अनुरूप कितना दान देता है। दान देकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोडें, गार्डन, कीर्ति स्तंभ, बड़े बड़े मंदिर। गृहस्थ जिन शासन की प्रभावना में क्या नहीं करता, कितनी मेहनत करी होगी। छोटा छोटा पैसा बचाया होगा लोगों ने, पैसा बचा करके एक एक इशारों पर सोना चांदी हीरा मोती कितने दान दे करके गृहस्थ ने जिन धर्म की जो प्रभावना करी है, वो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझको देख करके मैं गदगद हो गया। गृहस्थ की ताकत बहुत है। गुरुओं के निर्देशन पर, दिशा निर्देश पर, गाइड करने पर गृहस्थ जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, मंदिर बनवाता है, जिनबिंब स्थापित करता है, वेदी बनाता है, उस पर सोना लगाता है, गृहस्थ उसी का विधान करता है, पंचकर्णा की प्रतिष्ठा करता है। कितना कुछ नहीं करता वो, क्या वैभव इतना बनाया। बनाने वाले ने खोदा होगा, बराबर किया होगा, भूमिकाओं में कितने कितने हजारों लोगों ने अपने शुभोपयोग का प्रयोग किया होगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज हम नाम भी नहीं जानते होंगे। उन्होंने इस नारेली की प्रथम भूमिका के रूप में अपनी शक्ति का संचय किया होगा। वे दान देकर के चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। गृहस्थ क्या कमाल करता है। नारेली में आकर के मैंने देखा गृहस्थ की ताकत, जैन शासन को ऊंचा उठाने में आसमानी शक्ति का प्रयोग जो गृहस्थों ने किया है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। महाराज कितना दान दिया। देख रहा हूँ एक कछुआ बना है शुद्ध चांदी का, उसके ऊपर शायद माड़ना विधान का बना है।
गृहस्थ की ताकत दिखती है, गजब दिखती है गृहस्थ की ताकत। गृहस्थ अपनी ताकत हर जगह दिखाता है। आचार्य का आशीर्वाद क्या लगा, गुरुदेव के बाद मैं ये देखता हूं कि गुरुदेव ने जहां भी आशीर्वाद दिया है, उन आशीर्वाद प्रदत्त भूमि में गृहस्थ ने कभी विकल्प नहीं किया, खूब दान दिया। दान देकर के पावन बड़े बड़े तीर्थों का, अतिशयकारी तीर्थों का निर्माण किया। निर्माण करके अपनी शक्ति का, द्रव्य का लगा करके उसको भी सुख मिला, उसको भी शांति मिली। आचार्य कहते हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिली। सब मिला, खूब दान दिया ना अपन ने। दान देने के बाद भी अगर लगे कि हम ठगा गए, तो फिर निश्चित रूप से दान ना होकर के कुछ और हो जाता है। आचार्य कुमुद चंद्र देव कहते हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। गृहस्थ क्या कमाल करता है। आप सब भी बैठे हैं, मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, देश भी सुन रहा है मुझे बहुत ध्यान से। आकर्णितोपि, कान से बहुत अच्छे तरीके से आप बात को सुन रहे हैं। निरीक्षितोपि, मुझे देख भी रहे हैं, मेरे साथ क्षेत्रों को भी देख रहे हैं। महितोपि, पूजा भी खूब अच्छी करते हैं। महाराज हमने बोली लेकर के पूजा करी, सौभाग्य है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया वृजितोसि भक्त्या जस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। दुख पात्रम, आचार्य कुमुदचंद देव कहते हैं, इतनी करता हूं मेहनत, दान देता हूं, पूजा करता हूं, महाराज के प्रवचन सुनता हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा, उसके बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। आचार्य कहते हैं मंदिर तो बनाया, लेकिन मंदिर बनाने का उद्देश्य भूल गए। जब कभी भी मंदिर बनता है, कोई भी गृहस्थ बनाता है, किसी भी क्षेत्र पे बनाता है, तो दो मंदिर बनते हैं। एक जमीन में बनता है, एक उसके मन के अंदर बनता है। सुबह शाम दान देने के बाद आंख बंद करके उसको चिंता रहती है, मेरी घर की वहां की नींव डल गई होगी। आ जाओ, आप सबसे आत्मीय निवेदन होगा, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं 5 मिनट में छोड़ दूंगा, 5 मिनट बाद आप अपना काम कर लीजिएगा। आ जाइए। हाँ, हम हमेशा समय देते हैं, कई बार प्रवचन के बीच में भी दीक्षितोपि सब करते हैं, उसके बाद भी दुख कम नहीं होता। गुरुजी कहते थे कभी भी कोई भी गृहस्थ मंदिर बनाए, 2 मंदिर बनते हैं, एक उसके मन के अंदर बनता है, एक जमीन पर बनता है। जमीन में बना मंदिर तुम्हारी मुक्ति का निमित्त हो या ना हो, लेकिन मन के अंदर बना हुआ मंदिर जरूर मुक्ति का निमित्त बनता है। दान दिया, दान देने के बाद उस गृहस्थ को चिंता रहती है, मेरी मंदिर की नींव खुदी कि नहीं। तो रात में सपने में भी सोचता है कि आज नींव खुद गई होगी, उसमें पत्थर लग गए होंगे, पत्थर लगा दिया होगा, आज काम हो गया होगा। धीरे 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 कैसे जैसे 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 मंदिर बाहर आकार लेता है, उसके परिणाम भी सुधरते हैं, उसके अंदर के भाव बदलते हैं। भाव बदलने के साथ साथ जिस दिन बेदी बनती होगी, वो अपने मन के अंदर भी अपने आप को साफ सुथरा करता होगा, वो भी संकल्प करता होगा। जब छने पानी से मंदिर बना दिया, जब छने पानी के भगवान बैठा दिए, तो आज से मैं भी छने पानी को पीने का नियम ले लेता हूं। अंदर का मंदिर कैसे बनता है? वो अंदर नियम लेता है, बाहर के मंदिर में दुनिया पूजा करती है, और वो अपने अंदर के मंदिर में खुद के भगवान की पूजा करके और अनंत काल की यात्राओं को समाप्त कर देता है। लेकिन जो नहीं कर पाते, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। ध्यान रखिएगा बंधु, प्रभु की पूजा और अभिषेक करने मात्र से अगर मुक्ति मिल रही होती, तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक तो इंद्र देवता करते हैं, लेकिन अभी भी संसार में फंसे हुए हैं। तो मात्र अभिषेक और पूजन मुक्ति का निमित्त नहीं बनते, बहिरंग निमित्त हैं, लेकिन उस निमित्त से किसी अंतरंग में एक घटना घटती है। इतना बड़ा क्षेत्र बना है, सुंदरतम और भव्यतम बना है, निश्चित रूप से
बनाने वाले एक एक पुण्यार्जक परिवार से पूछूंगा कि आपने अपने मन के अंदर के मंदिर को बनाया कि नहीं। पंचकल्याणक जब हो रहे थे तो गुरुजी कहते थे 5 दिनों में बाहर भी पंचकल्याणक हो और जिसके निमित्त से हो रहे हैं उसके अंदर भी एक पंचकल्याणक हो जाना चाहिए। अभक्ष का त्यागी नहीं होगा, रात्रि भोजन का त्यागी नहीं होगा, छने पानी का नियम का पालन करता नहीं होगा, तुम मंदिर बना करके चले जाओगे। तुम्हारे मंदिर से अगर तुमको भी मुक्ति ना मिली तो अफसोस तुम अपने आप में ठगाए हुए से महसूस करोगे। महाराज इतना मेहनत का पैसा दान दिया, उसके बाद भी मैं संसार में रह गया, मुझसे रात्रि भोजन ना छूटा, मुझसे अभक्ष ना छूटा, मंदिर में भगवान की पूजा करते वक्त तो मन ठीक रहा, बाहर निकलते साथ ही, यहां से निकलो निकलते साथ ही जब तक आलू का समोसा ना दिखाई दे, चटनी ना दिखाई दे, है काय का सुख महाराज, है क्षेत्रों का भोजन क्यों नहीं रुचता महाराज, उसमें गार्लिक नहीं था। जब तक अभक्ष ना छूटे तो फिर बाहर के मंदिर तो कुछ दिनों तक काम कर जाते हैं, लेकिन अंदर के मंदिर जो एक बार बनता है तो लगातार परिष्करण उसमें होता रहता है। अपनी अंदर की प्रतिमाओं की भी स्थापना करना, अपने आप को बनाने के लिए श्रावक बाहर पुरुषार्थ करता है। अविरक्त सम्यक दृष्टि एक जीव है, गुणस्थान चौथा होता है। चौथे गुणस्थान में 2 शक्तियां अलग अलग काम करती हैं, सम्यक दर्शन भी काम करता है और अविरति भी काम करती है। सम्यक दर्शन काम करता है तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से गुरुओं के संपर्क में आकर के वो बाहर ऐसी भव्यतम रचनाओं को करता है, लेकिन उसकी अविरति वैसी नहीं होती जैसी आप समझते हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, हमसे कहता है महाराज चौथे गुणस्थान में हम अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। हमने कहा क्या? हमने कहा गुटखा छोड़ दो। तो कहता है न मैं राजश्री छोड़ सकता हूं ना आचारश्री छोड़ सकता हूं। हमने कहा गजब आदमी हो। बोले क्यों? बोले चौथा गुणस्थान महाराज, सम्यक दर्शन है तो आचारश्री के हमारे प्रति श्रद्धा है, हम आचारश्री नहीं छोड़ सकते, लेकिन राजश्री भी नहीं छोड़ सकते। राजश्री क्यों? ये हमारी अविरति है और जो वहां पर हम पूजा करते वो हमारी सम्यक दर्शन है। तो हमने उससे भी कहा कि जो चौथे गुणस्थान का सम्यक दृष्टि होता है उसकी बाहरी आचार संहिता ऐसी जबरदस्त होती है कि उस जबरदस्त आचार संहिता में उसके पास संयम के व्रत भले ना हो, लेकिन उसको देख करके लगता है कि किसी पूर्व भव का पुण्यात्मा है, तब जाकर के मंदिर बना पाया है। आप सबसे निवेदन करूंगा, जब भी इस मंदिर जी की प्रतिष्ठाएं हो उसके साथ आप अपने अंदर के मंदिर की भी प्रतिष्ठा करिएगा, क्योंकि आपने बाहर तो मंदिर बहुत अच्छा खड़ा कर दिया, लेकिन अगर आप अपना मंदिर खड़ा ना कर पाए, मन के अंदर मन के परिणामों में निर्मलता ना आ पाई, मन के परिणामों में वो शांतिपना ना आ पाया, एक बार प्रयोग करके तो देखो। गुरुजी कहते थे गृहस्थ ने दुनिया में सब महसूस किया है लेकिन कभी जिन दीक्षा महसूस नहीं करी। एक बार जिन दीक्षा महसूस करके देखो। महाराज वो तो आपको मुबारक, कोई बात नहीं, हम उसका सुख हम भोग लेते हैं। जिस दिन आप इसका सुख भोगेंगे उस दिन आपको अफसोस होगा इस बात का कि हमने अपनी जिंदगी गृहस्थी में बर्बाद कर दी। मुनिपना और साधु जीवन इतना निर्मल और जबरदस्त मार्ग है, इस मार्ग में जितनी जल्दी आ जाओ आदमी उतना फायदे में रहता है। जितनी कम उम्र में इस मार्ग में आकर के लोग चल जाते हैं, उनको लगता है कि काश तुम भी चल गए होते तो तुम भी यहाँ पर आकर के कमाल कर देते। गुरुजी कहते थे हमेशा कि जीवन के अंतिम 5 साल ऐसे बचा के रखना कि जिससे 5 सालों में हम मुनि पने का भी आनंद ले सके। 5 साल बचा के रखना अपनी जिंदगी के। ऐसे सब कर लिया महाराज, दुनिया भर के पाप कर लिए, व्यसन कर लिया, दुनिया घूम ली, यूरोप बंगला ये वो, गाड़ी लाड़ी साड़ी सब देख लिया। अब 5 साल में मुनि बन करके भी देख लूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में जब आप जैसे महानुभाव मुनि बन करके भी 5 साल का विचरण करेंगे तब इसकी जीवंतता और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाएगी। आज पहला दिन है और शायद अंतिम दिन भी है, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रम पहले से पूर्व नियोजित कर लिए हैं। निवेदन तो हुआ है रुकने के लिए,
लेकिन कल मैंने किशनगढ़ वालों को आशीर्वाद दे दिया है कि हम सुबह वहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित दोपहर में मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन नारेली इस क्षेत्र में देख करके मैं देख रहा हूँ कि गृहस्थों ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रयोग किया है, जबरदस्त प्रयोग है ताकत का। जितनी ताकत के साथ दान दिया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका दान व्यर्थ ना जाए, क्योंकि दान देने के साथ आपने ये भी विचार किया होगा कि जैसे भगवान बैठेंगे एक दिन, कभी हम भी इस भगवान की वेदी पर बैठें, आप सब भी इस मंदिर के पंचकरण के साथ साथ संयम को प्राप्त हो, ऐसी भावना करता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तव वंदमानस्तु ममास्तु देवी नौवान।